क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग का बराबर है। ठीक है, तो यानी कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो चित्र में दिया हुआ है, यहाँ पे AD ये दिया हुआ है, एक कॉलम यानी कि AD इसका 1/4 भाग के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे एक गमला दिया हुआ है, ये गमला 1 मीटर के दूरी पर रखा हुआ है और निहारिका ने दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 यानी कि AD का मान कितना है, टोटल कितना गमला है, 100 गमला है। ठीक है, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा आपका, 4 से ये कटेगा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 यानी कि दूसरी पंक्ति, यानी कि आपका यहाँ से एक बनेगा बिंदु 2,25 बनेगा। ठीक है, फिर दे रहा है प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD का 1/5 भाग के बराबर दूरी पर है। ठीक है, बराबर दूरी पर है, तो यानी कि AD का मान क्या है, 100 का 1/5, 5 से भाग दे देंगे, 100 में 25 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 20 हो गया। तो यहाँ पे प्रीत 8वीं पंक्ति, यहाँ पे एक पंक्ति दिया हुआ है 8,20। ठीक है, तो यानी कि N से हम डिनोट करते हैं निहारिका को, निहारिका का दिया हुआ है निर्देशांक 2,25 और आपका P से हम डिनोट करते हैं प्रीत को। ठीक है, इसका भी निर्देशांक दिया हुआ है 8,20 दिया हुआ है। बोल रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, बीच की दूरी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इसको हम मान लेते हैं x1 x2 x1 और ये हो गया y1 x2 y2। ठीक है, आपको पता होगा NP बराबर होता है √। ठीक है, √ क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x2 का मान दिया हुआ है 8 - x1 का दिया हुआ है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 20 - y1 का मान है 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, 8 में से 2 घटेगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 20 में से 25 घटेगा तो -5 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 11 3 2 5 1 6 यानी कि इतना मात्रक हो गया। ठीक है, इतना मात्रक हो गया N और P के बीच की दूरी, यानी कि निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी कितना है, √61 मात्रक। ठीक है, तब बोल रहा है दोनों बिंदु पे, और नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पे ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, ये देखते हैं
तो x1 यानी कि मध्य बिंदु पूछ रहा है, मध्य बिंदु यानी कि N और P के बीच का मध्य बिंदु पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि झंडा कहाँ गाड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ये है दोनों, तो बीच में यहाँ पर झंडा कहाँ गाड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीच के मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, एक होता है y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। ठीक है, x1 का मान दिया है 2 प्लस x2 का मान दिया है 8 बटा में 2 और y1 का मान दिया हुआ है 25 प्लस y2 का मान दिया हुआ है 20 बटा में 2। ठीक है, तो 2 8 को ऐड करेंगे तो आपका 10 बटा 2 हो जाएगा। 25 और 20 को हम ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 45। 2 से कटाएंगे 5 बेर में, इसको हम भाग देंगे तो 22.5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा दूरी हो जाएगा 5, 22.5। ठीक है, इतने मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक हमारा आंसर इतना आ गया और एक हमारा ये आंसर हो गया, यानी कि ये मध्य बिंदु होगा। इस बिंदु पर ये दोनों झंडा को गाड़ सकती है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन गया, आप लोग को काफ़ी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 में दिया हुआ है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें मान लीजिए कि एक रेखा है, एक रेखा हो गया यहाँ पे, मान लीजिए रेखा P, ये हो गया Q। ठीक है, तो P का मान दिया हुआ है -3, 10 और Q का मान दिया हुआ है आपका 6, -8। ठीक है, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में, इसका भी मान दिया हुआ है A -1, 6। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, रेखाखंड P और Q को बिंदु R पर विभाजित करता है। हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है P और Q रेखा खंड को बिंदु A पर विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, इस बिंदु को हम M1 मान लेंगे और इस बिंदु को M2 मान लेंगे। ठीक है, तो विभाजन सूत्र हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विभाजन सूत्र आपका होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2, यहाँ पे हो जाएगा M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटा में M1 प्लस M2। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया। तो सबसे पहले हम x के लिए लेकर चलेंगे, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, हमारा ये बिंदु x1 y1, x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले x के लिए लेकर चलेंगे, x बराबर इसके लिए, अभी इसको छोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x के लिए हमारा M1 क्या है, तो M1 नहीं दिया है तो हम M1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x2 आपका दिया हुआ है 6 प्लस M2 नहीं दिया हुआ है तो M2 लिख देंगे
इंटू x1 आपका दिया हुआ है माइनस का 3 बटा में m1 प्लस m2। अब देखिए x का मान यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 हम लिख देंगे यहाँ पे, ये x के लिए है, ठीक है, x के लिए। तब देखिए -1 ये इधर है भाग में, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, माइनस m1 माइनस m2 बराबर ये हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा माइनस m1 माइनस m2 है, ठीक है, माइनस m2, इधर क्या है माइनस 3m2 है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 3m2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6m1 है, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा m1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3m2 में से एक m2 घटेगा तो आपका हो जाएगा 2m2, इधर हो जाएगा 6 7m1 हो जाएगा सॉरी। यहाँ पर देखिए 2m2 इधर गुणा में तो इधर आकर बाटा में हो जाएगा, इधर बचेगा m1, या ये हो जाएगा 2 बट्टा में 7, ये m1 इधर क्या है गुणा में है तो इधर आकर बट्टा में हो जाएगा ये m2, या इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं m1/m2 यानी कि 2:7, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। m1 m2 पूछ रहा था यानी कि किस विभक्त में इसको विभाजित करें, तो यहाँ पर m1 इंटू m2 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को काफ़ी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1,-5 और B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा फिगर हम लोग बना लेते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे, ये हो गया A, ये हो गया B, A का मान आपका दिया हुआ है 1,-5 और B का मान दिया हुआ है -4,5 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि बिंदु बोला मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए कहे P जो मिला रहा है, ठीक है। एक अक्ष के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, एक अक्ष के लिए आपको पता होगा यहाँ पे दिया है रेखाखंड AB को बिंदु P विभक्त करता है। नोट हम लिखेंगे, नोट x अक्ष के लिए y का निर्देशांक हमेशा 0 होता है, ठीक है, हमेशा 0 होता है, माना P x, 0, ठीक है। इसको हम बिंदु को मान लिया x, 0 मान लिया, ठीक है। बिंदु को x, 0 मान लेंगे तो आपका आसानी से हो जाए, क्योंकि बोल रहा है x अक्ष के लिए, तो यानी कि x अक्ष के लिए आपका y का निर्देशांक हमेशा 0 होता है, और y अक्ष के लिए पूछता है तो x का मान हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ से m1 और m2 यानी कि विभक्त करता है, यही निकालना है हमको, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक है, एक से इसको एक से मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ये आपका x1 y1, x2 y2। इसमें देखिए मध्य बिंदु में आपका y का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो y की मदद से हम लोग इसका निकाल सकते हैं, m1 इंटू m2 आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए विभाजन सूत्र से, यानी कि y का मान दिया है तो इसलिए y बराबर निकालेंगे हम m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बट्टा में m1 प्लस m2। ठीक है, y का मान आपका दिया है 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। m1 नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। इंटू y2 का मान दिया है 5 प्लस m2 नहीं दिया है, इसी तरह लिख देंगे। गुणे y1 का मान दिया है आपका माइनस का 5। ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 जो नहीं दिया है। अब देखिए इधर भाग में तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है। 0 में किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है 0। यहाँ पर बचेगा 5m1 माइनस का 5m2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का है तो इधर लेकर आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 5m2 बराबर ये हो जाएगा 5m1। ठीक है, ये 5m2 इधर गुणा में है तो 5 को इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा, आपका बचेगा m1, या ये इधर हो जाएगा 5 बटा में 5 और m1। चार पद को एक साइड ले जाएंगे। ये m2 ऊपर है गुणा में तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसको हम लोग एक बार में कट जाएगा, m1 अनुपात m2 बराबर 1:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, m1 अनुपात m2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा m1 और m2 निकल गया है। अब हमको क्या करना है, विभाजन सूत्र से आपको निर्देशांक निकालना है। ठीक है, देखिए हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा हो गया विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से आपका हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस m2। एक हो गया m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, मान रख देंगे हम। m1 का मान आपका 1 है, x2 का मान आपका दिया हुआ है माइनस का 4 प्लस m2 का 1 मान है, x1 का मान दिया हुआ है 1 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1 का मान, m1 का मान 1, y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान है माइनस का 5 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1। ठीक है, 1 में माइनस 4 से गुणा करेंगे, माइनस का 4 प्लस 1 बटा में 1 1 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 माइनस 5 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 में से घटेगा -3/2 हो जाएगा। ये 5 में से 5 घटेगा आपका 0/2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -3/2 कम्मा 0 में 2 से भाग देंगे 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन भी बहुत काफ़ी आसानी तरीका से बन गया है। 5 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग हल कर लिया है। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। अच्छा से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को ऑनलाइन पूरा देखते रहिए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।